जय हिंद साथियों। आज का डिस्कशन होने वाला है वृद्धि संधि पर। पूर्ववर्ती वीडियो में हमने गुण संधि का A to Z अध्ययन किया था। जिस बंदे ने गुण संधि का वीडियो देख लिया है वो गुण संधि से बनने वाले प्रश्न को अपवाद सहित गलत नहीं करेगा। अब आपको भरोसा नहीं है तो इस वीडियो में कुछ देर तक बने रहो, स्किप करके मत जाना। तो वृद्धि संधि को कैसे पहचानते हो, शॉर्टकट से और लॉन्ग कट से दोनों सीख के जाओगे। अब प्रश्न आ जाएगा तो उड़ा के आओगे सीधे सीधे। देखो कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे वृद्धि संधि की कि आखिरकार वृद्धि संधि है क्या, ठीक है, और इसके बाद इसमें किस तरीके के नियम आते हैं। ठीक, चलो बेटा, वृद्धि संधि का जो फार्मूला होता है ना वो क्या होता है, वो बेटा वृद्धि रेचि होता है। क्या होता है? वृद्धि रेचि वृद्धि संधि का फार्मूला होता है। और ये जो वृद्धि संधि है ये आपके स्वर संधि का एक भाग है। ठीक है, स्वर संधि का एक भाग क्या है, वो है वृद्धि संधि। पूर्ववर्ती वीडियो में आपने गुण संधि को पढ़ा था। अब आप सोचेंगे पूर्ववर्ती वीडियो की बातें इस वीडियो में क्यों बताया जा रहा है, तो बेटा पूर्ववर्ती वीडियो में आपने गुण संधि पढ़ा था, ठीक है, और गुण संधि पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कि जो शॉर्टकट था वो क्या निकल के आ रहा था, AOR निकल के आ रहा था। मतलब ये मेरे लिखने का मतलब, पिछले वीडियो में जाने का मतलब ये है कि उसमें एक मात्रा का मामला एक्चुअली में था, लेकिन गुण संधि में क्या है बेटा, दो मात्रा का मामला चलेगा। ठीक है, तो अब समझ में आया होगा पिछले वीडियो में मुझे क्यों जाना पड़ा, क्योंकि पिछले वाले में एक मात्रा का मामला था और वृद्धि वाले में इससे तो वृद्धि हो ही गई है। एक मात्रा थी दो हो गई हैं, एक मात्रा थी दो हो गई हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको मैं पूर्ववर्ती वीडियो में लेके गया और ये मैंने बताया। अब हम चलते हैं कि एक्चुअली वृद्धि संधि में होता क्या है। एक चीज़ तो मोटी मोटी क्लियर आ गई आपके दिमाग में, जिसको आप शॉर्टकट कह सकते हो। वो ये दिमाग में बैठ गया आपके कि अरे डबल मात्राएं, मतलब एक के साथ एक फ्री वाली मात्रा जो है ना वो आपको वृद्धि संधि में, मतलब डबल मात्रा आपको वृद्धि संधि में मिलेगी। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, इसलिए नियम को जानना जरूरी है। तो ये बातें यहाँ पर समझ में आ गई तो इसे हम स्किप करते हैं। अब वृद्धि संधि में एक्चुअली होता क्या है। वृद्धि संधि में जो बेटा नियम कहता है, अर्थात इसके अगर हम पहचान की बात करें तो पहचान क्या बताती है, पहचान कहती है कि अगर छोटा आ कोई हो या फिर बड़ा आ हो, मतलब इन दोनों में से कोई हो, क्योंकि संधि में जानते हो दो समीपवर्ती वर्ण होते हैं, एक इधर एक इधर, दो समीपवर्ती वर्ण होते हैं, वो आपस में मेल करते हैं, विकार परिवर्तन करते हैं और एक संधि का जन्म होता है। ठीक है, तो अब क्या है ना, एक तरफ छोटा आ या बड़ा आ में से कोई दिया गया है और दूसरी तरफ आपको ए आई में से कोई एक मिल जाए, मतलब ए मिल जाए या फिर आपको आई मिल जाए, तो उस दशा में एक्चुअली होने वाला क्या है, तो उस दशा में छोटा आ बड़ा आ में से कोई भी एक मिले, डोंट माइंड, इन दोनों में से कोई एक मिले तब भी कोई चिंता का विषय नहीं है। तो होगा क्या, आय बनेगा, आय की मात्रा ऐसे होती है, मतलब डबल मात्रा का निर्माण होगा। अगर बेटा छोटा आ या फिर आपके बड़ा आ के बाद में इन दोनों में से कोई एक है और उसके बाद में आपको ओ देखने को मिल जाए या फिर आओ देखने को मिल जाए, मतलब इन दोनों में से कोई एक मिल जाए और इधर वाले में इन दोनों में से कोई एक मिल जाए, तो हर दशा में आपका क्या होगा, आओ में बदलाव होगा। आओ का मतलब होता है डबल मात्रा में बदलाव होगा। बस सीधी सी बात इतनी है। कहने का मतलब ये है, आपने यहाँ पर देखा मेरे प्यारे बच्चों कि अगर छोटा आ बड़ा आ में से कोई एक आ रहा है तो परिवर्तन डबल मात्रा की तरफ जा रहा है। अगर छोटा आ बड़ा आ में से कोई एक आता है और ओ औ में से कोई एक आता है, इसमें ए आई में से कोई एक आता है, तो जो परिवर्तन बदलाव है वो डबल मात्रा की ओर खींच रहा है। तो मेन टारगेट हमारे दिमाग में एक आ रहा है, यार मामला डबल मात्रा का है, कुछ न कुछ डबल का चक्कर है ना, तो बस डबल का चक्कर हमें सॉल्व कर लेना है, बाकी समस्याएं हमारी सॉल्व हो जाएंगी, स्वतः सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, चलो देखो क्या करना है भाई। तो यहाँ पर जो मैंने आपको परिभाषाएं अभी लिख करके बताई वो यहाँ मिक्स करके दी गई हैं कि एक तरफ अगर छोटा आ बड़ा आ में से कोई आ जाए, दूसरी तरफ इन दोनों में से कोई आए, तब भी सिचुएशन रहने वाली है, आय में बदलेगा, मतलब डबल मात्रा में चलेगा। और अगर छोटा आ बड़ा के बाद में ओ औ में से कोई आता है तो भी उस दशा में क्या होगा,
औ में बदलाव होगा, मतलब डबल मात्रा में बदलाव होगा इस तरीके से। तो मोटा मोटा शॉर्टकट निकल करके आया कि डबल मात्रा, ठीक है, डबल मात्राएं मिलेंगी तो समझ लेना इस तरीके से। डबल मात्राएं वो भी क्यों, कौन सी वाली रहेंगी डबल मात्राएं, तो ऐसे ऐसे लगवा लो या फिर डंडा खींच के ऐसे ऐसे लगवा लो, मतलब ऐ औ वाली मात्राएं मिलेंगी। चलो अब हम एग्जाम्पल पर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि परिभाषाएं तो भैया आपको समझ में आ गई। अब उदाहरण आपके सम्मुख लिखा गया है, 1 धन 1 बराबर क्या होगा। तो बेटा 1 लिखा हुआ है और उससे पहले भी आपका 1 लिखा हुआ है, उसके बाद क्या करना चाहता है, हमें संधि करनी है, मिलाना है हमें। तो आप इस का को ध्यान से जरा देखिए, का से अगर मैं स्वर को बाहर निकाल देता हूँ तो स्वर विहीन हो जाएगा और इससे छोटा आ फुदक करके बाहर आ जाएगा। प्लस लगा है लगा लेंगे, ऐ दिया है लगा लेंगे, छोटा आ बड़ा में से कोई एक है, ऐ औ में से ऐ में से कोई एक है, तो उस दशा में क्या होगा, ए में ही बदलाव होगा, मतलब ऐ में ही बदलाव होगा, ऐ में ही बदलाव होगा, ऐ में, ओके, ऐ, ओके, मतलब डबल मात्रा में बदलाव होगा। तो यार डबल मात्रा लगनी है तो मैं क्या करूं बताओ। ए जो है आपका दिया गया है वो तो सादा सादा लिख दिया गया, का में हलंत लगी है, मैंने का में हलंत लगा करके रख लिया। लेकिन जब ये मात्रा इसके साथ मिलेगी, ये स्वर विहीन है इसलिए हलंत लगी है, तो अब जैसे ही इसमें स्वर मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, सस्वर हो जाएगा, आगे ये खत्म हो जाएगा, आगे का आ जाएगा, तो एकाएक हो जाएगा। एकाएक मतलब 1 धन 1 बराबर एकाएक, एकाएक में आपको वृद्धि संधि देखने को मिलेगी। ठीक, चलो बेटा ये भी आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई, यहाँ तक कोई अनपचा नहीं होगा। अब हम ऐसा करते हैं, ठीक, चलो तो ओके। अब यहाँ पर तत्र धन एव लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखना। अब आप सोचोगे त्रा को हम तोड़ दें, बेटा त्रा को ता और रा में आप तोड़ने की सोचोगे, ठीक है, ता और रा में तोड़ने की सोचोगे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान तुम्हारा ही होगा। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, त्रा जैसा लिखा है हम वैसे रखेंगे, हलंत के साथ सिर्फ आ को निकाल के बाहर फेंक देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आपका क्या दिया गया, ए दिया गया है, दोनों मिलेंगे, विकार या परिवर्तन करेंगे, तो जायज़ सी बात है आय का निर्माण करेंगे। आय में 1 2 मात्राएं नहीं चढ़ती, यार क्या कर रहा है भाई, हाँ ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, आय का निर्माण करेंगे और आय में इस तरीके से 2 मात्राएं लगती हैं, तो लगा देंगे यार, क्या टेंशन की बात है, लगा देंगे, बताओ। तो यहाँ पर 2 मात्राएं हम लगा देंगे, ठीक है। ये सब कथा कहानी हो जाएगी समाप्त और ये सब यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये हलंत जैसा नीचे है वो है नहीं, ये सब यहाँ से कट कट के खत्म हो जाएंगे। लो खत्म कर लिया हमने। तो तत्रय यहाँ है, वाह यहाँ है, पूरा मिला दिया, तत्रय बन गया। इज दैट क्लियर, नो प्रॉब्लम, ओके। चलिए यहाँ पर भी समझ में आ गया। अब हम धर्म धन ऐक्य की, हाँ इस एग्जाम्पल को लेकर के मैं समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि फंसोगे थोड़ा सा। देखो कैसे करना है। यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, धर्म धन ऐक्य लिखा हुआ है ना, तो इसे देखो तोड़ते हैं हम। तो अब देखो यहाँ पर मामला फंसेगा। आप कहोगे धर्म लिखा है तो इसे हम कैसे लिखें, इसे ऐसे लिखेंगे, धर्म ऐसे लिखेंगे, क्योंकि रा जो आपका यहाँ रेफ बना के आ रहा है, इसे तोड़ते समय हमने इसे पूर्ववर्ती अवस्था में भेजा है। मतलब व्यंजन से पहले रा होता है तो रेफ बन जाता है। ये अभी मामला तोड़ने के लिए तो सही लिखा है, ठीक है। तो अब इस माँ की हम तोड़ाई करेंगे तो माँ जब टूटेगा तो इससे स्वर बाहर निकल करके आ जाएगा, बाहर स्वर विहीन हो जाएगा। आगे प्लस है, यहाँ पर आपका आय दिया गया है, मिलाओगे तो आय ही बनेगा। आय की मात्रा कैसी होती है, तो कुछ इस तरीके की होती है। अच्छा एक चीज तो समझ में आ गई यार, मात्रा इस तरीके से लगने वाली है तो भैया लगाएंगे। धर तो जैसे दिया गया वैसे धर देंगे हम, ठीक है, धर दिया हमने। आगे माँ भी हलंत के साथ है तो माँ को भी हलंत के साथ लिया हमने। अब आगे क्या, आय की मात्रा माँ के साथ मिल रही है तो स्वर विहीन वाली जो समस्या है वो यहाँ पर इसकी समाप्त हो रही है, तो समाप्त करवा दिया, मात्रा भी लग गया। आगे आधा का है और या दिया गया है तो आधा का और या दिया गया वो भी हमने रख लिया। लेकिन भैया मामला एक और फंस गया कि इस तरीके से धर्मैक्य तो हम लिखते नहीं हैं, तो लिखते कैसे हैं। जब कभी भी व्यंजन से पहले रा होता है तो रेफ बना लेता है, मतलब ऐसे चलेगा धर्मैक्य, क्योंकि आप देख रहे हो माँ के पहले रा था ना, तो ये इसी में तो रेफ बनाएगा, माँ पे रेफ बना लिया, धर्मैक्य। मतलब धर्म धन ऐक्य बराबर धर्मैक्य हो जाएगा। यहाँ पर भी डबल मात्रा का खेल है, इसलिए
वृद्धि संधि पास है, गुण संधि फेल है। ठीक, चलो ये बात भी भाई समझ में आपको आ गई। ओके, अब हम बात करते हैं धर्म धन ऐश्वर्य की। ठीक है, इसमें भी सेम स्थितियां होंगी। अब देखो हम इन्हें शॉर्टकट से करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं और इसे बड़ा करता हूं, फिर थोड़ी मजा आती है कायदे की। हाँ ठीक, अब समझो ध्यान से, तुम्हारी वजह से मैंने और बड़ा कर दिया ताकि तुम बिल्कुल ध्यान से देख पाओ, पॉइंट टू पॉइंट समझ पाओ। ठीक है, चलो तो धर्म धन एक का धर्म एक कैसे हो जाएगा, देखो अब ध्यान से देखो। अच्छा ओके, इधर ही रहना पड़ेगा, तो इसको और उधर नहीं ले जा सकते क्या? हाँ जाएगा तो ओके, इतना चला गया। ठीक, बन गया काम। और हाँ अब दिख रहा है सही से ना, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब देखो इसको हम तोड़ते हैं, ध्यान से देखो, ये आया मामला। हाँ तो धर्म धन एक का क्या बन जाएगा, धर्म एक। इस एग्जाम्पल को मैं करा चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद फिर से हम देखेंगे। देखो क्या होगा एक्चुअली में क्या होगा, ये माँ जो है इससे क्या होगा, आ निकल करके बाहर आएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ छोड़ दो यार। यहां से क्या आएगा, आए निकल के आएगा, आए बनाएगा ना। आए की मात्रा ऐसे डबल डबल लगती है यार, डबल मात्रा लगती है ना, तो डबल मात्रा चढ़ा देते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। अब जब इतना कर चुके हैं, ये प्लस का कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप देख रहे हो क्या बचा, धर्म इधर है, आधा का और या इधर है, धर्म इधर है, आधा का या इधर है, यही मिक्स हो गया है, पूरा बन गया है, डबल मात्रा का खेल है, वृद्धि संधि पास है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर धन धन ऐश्वर्य में देखो वही दशा है। ना से क्या हुआ, आ निकल के आया, इधर देख रहे हो ऐ दिया गया है, मामला डबल मात्रा पे चला गया। डबल मात्रा लगा दो यार, डबल मात्रा लगा दिया, लो ये भी खत्म, ये भी खत्म। क्या है, धनय यहाँ पर है और स्वर्य इधर है, धनय स्वर्य हो गया, लो हो गई मात्रा डबल, मामला वृद्धि। ओके चलिए और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब समझ में अगर ना आ रहा हो तो कमेंट करके बताना। किसी भी टॉपिक की अगर हम ऐसी तैसी ना कर दे तो बेकार है समझना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से बेटा आ निकल करके आएगा, मतलब ना के साथ हलंत हो जाएगा, स्वर आ निकल आया बाहर, आगे प्लस है, आगे ओ है, मिलाओगे तो क्या बनेगा, औ बनाता है। औ डंडी लगा के ऐसे मात्रा चढ़ाई जाती है, कुछ नहीं करना यार, यहाँ डंडी लगा देनी है, दो मात्राएं ऐसे चिपका देनी है। जैसे ही चिपकाओगे तो इसका केस खत्म हो जाएगा। वनौ इधर है, सदी इधर है, वनौ सदी बन जाएगा, दो मात्राएं, वृद्धि संधि हो गई। महाधन ओज में भी यही है, हा के साथ हलंत हो गया, बड़ा आ निकल गया बाहर, आगे है प्लस, इसके बाद है ओ, ये सब मिलेंगे तो क्या होगा, औ बना लेंगे, औ बनाएंगे, औ की मात्रा डंडा लगा के ऐसे लगती है। आप क्या करोगे, डंडा तो खुद ही लगाए, मात्रा केवल तुम लगा लो। आगे हो गया कि नहीं, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। महो इधर है, जा इधर है, महोज बन गया, दो मात्राएं हैं, वृद्धि संधि आंसर। ठीक है, चलो दंत धन ओष्ठ की दशा को देखो। यहाँ पर भी क्या है यार, यहाँ पे आ दिख रहा है, यहाँ पे ओ दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है, यहाँ पे ओ दिख रहा है, दोनों मिलेंगे, औ की मात्रा डंडा लगा के बना लेंगे। डंडा लगा दिया मैंने, औ की मात्रा चिपका दिया मैंने, ये सब हो गए खत्म। ये मैं थोड़ा खत्म कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि थोड़ा मजा आ जाए समझने में, स्पेस मिल जाए एक्चुअली। तो डंडा लगाया, दो मात्रा चिपका दिया, ये खत्म हो गया, खत्म हो गया। क्या हुआ, दंतो इधर है, सुठो इधर है, पूरा मिला के बन गया आपका दो मात्राएं, वृद्धि संधि हो गया। ठीक है, यहाँ तक भी बच्चों समझ में आ गया सब कुछ। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर परम धन औसत लिखा हुआ है यार, यहाँ का जो है आ आएगा ना, इसके बाद यहाँ का औ आएगा, दोनों मिक्सअप करेंगे, औ बनाएंगे तो, लेकिन मात्रा डंडा लगा के ऐसे लगती है। हमने भी क्या किया, डंडा उठाया और इसके ऊपर मात्रा सही चिपका दिया। ये सब कथा कहानी नीचे की हो गई समाप्त। अब जब समाप्त हो गई तो ये भी भैया समाप्त हो गया, तो क्या बचा, परमो इधर बता, सद इधर बचा, यही मिला दिया, दो मात्राएं, वृद्धि संधि हो गया। महाधन औत सुख के देखो कितना भयानक लिखा है, आप सोचो कि दिमाग घूम जाएगा, अगर आप क्या करें। अरे ये कितना खतरनाक एग्जाम्पल, अरे कुछ नहीं है यार, खतरनाक क्या है बताओ, इसमें करना वही है। यहाँ पे बड़ा आ दिया गया है, यहाँ पे औ दिया गया है, दोनों क्या करेंगे, मिक्स करेंगे तो क्या बना लेंगे, औ बना लेंगे तो क्या होगा, मात्रा डंडा लगा के ऐसे खिंच जाएगी। कुछ नहीं करना यार, डंडा तो लगाया, मात्रा चिपका दिया, इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं, है ना। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मतलब इनका क्या काम है।
महो इधर है, आधा तसुक के इधर है, महो इधर है, तसुक के इधर है, लो जोड़ दिया भैया, महो तसुक के बन गया। डबल मात्रा पकड़ी, वृद्धि संधि ठीक किया, काम खत्म, आगे बढ़े, है ना। इस तरीके से करना है हमको, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब भैया मामला क्या है ना, अपवाद की तरफ जाएगा। अपवाद की तरफ जाएगा तो छोटा हो जाएगा, ठीक। चलो अपवाद क्या है एक्चुअली, एक्सेप्शंस क्या है, अपवाद क्या है। अब अपवाद एक्चुअली ये है ना बेटा कि अगर छोटा आ दिया गया हो या फिर बड़ा आ के आगे अगर ओष्ठ्य शब्द लगाया गया है, मतलब छोटा आ दिया गया एक पट्टी में या फिर आपका बड़ा आ दिया गया, उसके बाद दूसरी पट्टी में जो शब्द लग रहा है ना वो ओष्ठ्य लग रहा है, तो उस दशा में क्या होगा, उस दशा में जो परिवर्तन होगा वो डंडा खींच के एक मात्रा में भी होगा, डंडा खींच के दो मात्रा में भी होगा। एक्चुअली कहना ये चाहता है। अभी देखो एग्जाम्पल को समझो तब समझ में और बढ़िया तरीके से आ जाएगा आप सभी को, ठीक है। चलो देखो ये उदाहरण है आपके सम्मुख, दो प्यारे प्यारे, क्या है, बिंब लगा हुआ है, छोटा आ है इसके साथ में, इतनी बार तोड़ दिया इसलिए मैं सीधे सीधे रख रहा हूँ, दिक्कत है क्या कोई? अच्छा चलो पूरा पूरा रख देता हूँ भाई। तो बिंब में आपका टूटा बा, हलंत के साथ आ हो गया बाहर, उसके बाद क्या है, ओष्ठ लिखा हुआ है पूरा पूरा, ठीक है। ओष्ठ, ओष्ठ लिखा हो या ओष्ठ्य लिखा हो, ठीक। तो छोटा आगे बाद में ओष्ठ लिखा होगा, तब क्या होगा, उस दशा में दो कंडीशन आएंगी, या तो ओ भी लगाना पड़ जाएगा आपको, मतलब डंडा खींच के एक मात्रा लगानी पड़ेगी, या डंडा खींच के दो मात्रा लगानी पड़ेगी। ये भी लिखा हो तो भी सही, ये भी लिखा हो तो भी सही। अब कैसे देखो, तो इसमें क्या बन जाएगा, ये बा तो बेटा बा हो जाएगा, बिम हो जाएगा। आगे आपका बा दिया गया, हलंत के साथ आपने हलंत के साथ लिखा, लेकिन ओ वाला किस में जाएगा, ओ में भी जाएगा, तो ओ में एक बार जाने दो इसे, ठीक है, एक बार, ओके। अच्छा एक बार इसे इस तरीके से भी जाने दो और एक बार इस तरीके से, बिम्बोष्ठ हो जाएगा, तो एक मात्रा के साथ बिम्बोष्ठ हो गया, ठीक है। और इसी में अगर आगे बढ़ जाओगे तुम, इसी में अगर आगे बढ़ जाओगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा, बिम्बोष्ठ भी बन जाएगा, दो मात्रा भी चढ़ा लेगा। कहने का मतलब ये है, मतलब डबल मात्रा भी चढ़े तो भी सही है, सिंगल मात्रा चढ़े तो भी सही है, दोनों स्थितियां पैदा होंगी। अब मामला तुम्हारे लिए एक मात्रा देख के गुण न मार देना, दो मात्रा देख के वृद्धि न मार देना, दो मात्रा देख के भी वृद्धि मारनी है और एक मात्रा देख के भी वृद्धि मारना है, अपवाद है, बस इतनी सी बात समझना है। अब अधर धन ओष्ठ वाले के साथ में वही होने वाला है कि ओष्ठ लगा हुआ है और इसमें यहाँ पर आ आया हुआ है, ठीक है। तो पहले ये कर लेते हैं। अब देखो क्या है ना यहाँ पे, एक्चुअली सब हल्का हल्का मामला है, ठीक, ओके, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। हाँ अब इसमें से देखो क्या है, रा में हलंत हो गया, आ निकल करके यहाँ पे आ गया एक्चुअली, और इधर वाला क्या हो गया बेटा, ओ आ गया। दोनों मिलेंगे ना, तो क्योंकि ओष्ठ लगा है तो नियम कानूनों की धज्जियां उड़ जाएंगी, ओ में भी बदलेगा, मतलब एक डंडा खींच के मात्रा सिंगल लगेगी, है ना, सिंगल मात्रा लगेगी इस तरीके से, और इसके बाद डंडा खींच के दो मात्रा भी लगेगी। ये लिखा है तो भी सही, ये लिखा है तो भी सही। कहने का मतलब है अधरोष्ठ बना देगा, मतलब यहाँ पे एक मात्रा चढ़ा देगा, इनको खत्म कर देगा, ठीक है, तो भी मामला सही हो जाएगा। और अगर दो मात्रा चढ़ा के लिख देगा तो ये वाला आएगा तो भी सही है, ये वाला आएगा तो भी सही है। मतलब एक मात्रा के साथ भी अधरोष्ठ भी सही हो जाएगा, अधरोष्ठ भी सही हो जाएगा, बिंबोष्ठ भी सही हो जाएगा, बिंबोष्ठ भी सही हो जाएगा। तो ये थे अपवाद। अच्छा अब एक बात बताओ कि अगर वृद्धि संधि से प्रश्न आ जाए आपके सामने तो उस समय आप क्या करोगे, क्या करोगे उस समय? तो जो करोगे सोच समझ के करोगे, अपवाद का ध्यान रखना। ओष्ठ है तो नहीं आया, ओष्ठ है आया है तो डबल मात्रा वाला भी काम चला देगा वृद्धि में, सिंगल वाला भी चला देगा, ठीक है। तो अब गलती होगी ही नहीं, कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यही है। अब आप क्या करोगे, प्यारा प्यारा सा एक कमेंट लिखोगे, ठीक है, क्या करोगे, प्यारा प्यारा कमेंट लिखोगे बंदे का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। अरे यार मैं तुम्हारे लिए रोल मॉडल हूँ ना, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, आप मेरे लिए भी हो, ठीक है। एक सिक्के के हम लोग पहलू हैं, ठीक, समझ रहे हो। चलो तो इसके बाद लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहें, ठीक है। और अपनी आप स्टडी को जो है कंटिन्यू करके चलते रहो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।